नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पाल्मिस्ट। आज मैं इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा कि जैसा कि मैंने नव वर्ष कुंडली के अंदर जो प्रेडिक्शन की थी 15-16 पॉइंट मैंने आपको बताया था, जो वीडियो इस चैनल पे पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने कहा था कि इस वर्ष मई तक शेयर मार्केट के अंदर हाहाकार मचेगा। शेयर मार्केट बहुत गिरेगा, फिर वापस उठेगा भी, लेकिन तब तक काफी लोगों को यह बर्बाद कर चुका होगा। और वर्तमान में आप देख ही रहे हैं पिछले 1.5-2 महीने से शेयर मार्केट के अंदर किस प्रकार से उथल पुथल मची हुई है और लाखों करोड़ों रुपए लोगों के डूब चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी कुंडली के अंदर, गोचर के अंदर शनि और राहु का संबंध शुक्र ग्रह के साथ में बनता है तो ये हालात पैदा हो जाते हैं शेयर मार्केट के अंदर। यानी शेयर मार्केट के अंदर है बहुत अप डाउन उस टाइम पीरियड के अंदर होता है। अभी शनि और राहु का जो संबंध है ये 18 मई तक चलेगा, तो पूरा मई का महीना तक आप लोगों को बिल्कुल सावधानी रखनी है और शेयर मार्केट के अंदर बड़ा रिस्क नहीं लेना है। दूसरी मैंने प्रेडिक्शन की थी कि इस अगले 2.5 वर्ष तक 29 मार्च से लेके 2028 तक ये देश दुनिया है बड़े बड़े भूकंप, सुनामी या प्राकृतिक घटनाएं, अतिवृष्टि, तूफान, तेज हवाएं या एस्टेरॉयड का पृथ्वी की तरफ आना, ये सभी मैंने प्रेडिक्शन देश दुनिया के लिए की थी। और आप लोग सभी लोग देख भी चुके हैं कि ये म्यांमार के अंदर या थाईलैंड के अंदर, नेपाल के अंदर, जापान के अंदर, भारत के अंदर, लद्दाख के अंदर बहुत सारे भूकंप उसके बाद आ चुके हैं। मैंने ये प्रेडिक्शन शायद मार्च के 20-22 मार्च के समथिंग की थी। उसके बाद ये वो वीडियो भी इसी चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने जो प्रेडिक्शन की थी कि अमेरिका के अंदर हैं काफी हालात खराब होंगे टैक्स को लेके भी, और पब्लिक और सरकार है अमेरिका की वो आमने सामने होंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि वहां पे भी आंदोलन शुरू हो गया है और लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। और देश दुनिया के अंदर टैरिफ वार, जो ट्रेड वार है, छिड़ेगा, इसकी भी भविष्यवाणी मैंने की थी। और वर्तमान में ऐसा ही प्रतीत होता हुआ आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि ट्रेड वार है, व्यापारिक युद्ध है, वो छिड़ गया है देशों के अंदर। और लेकिन ये जो स्थिति बनी हुई है ये क्यों बनी हुई है? देखिए, जब भी गोचर के अंदर कुछ अशुभ ग्रहों की युति बनती है तो देश दुनिया, पृथ्वी पे रहने वाले जीव जंतु सभी लोग उस चीज से प्रभावित होते हैं। और वो प्रभाव है वो अनेक प्रकार से मिलता है। जैसे इस वक्त बुध है वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र भी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं दोनों। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ये, क्योंकि बुध और शुक्र है वो टैक्स है, धन है, शेयर मार्केट है, व्यापार है, व्यापारिक समझौते हैं, इन सब के कारक होते हैं। तो उसके अंदर बाधा डाल रहा है यहाँ पे राहु और शनि। तो वो क्या है कि बुद्धि को डाइवर्ट कर देता है, जिसके वजह से लोग हैं वो गलत निर्णय ले लेते हैं और उस वजह से परेशानी बनती है। तो वर्तमान के अंदर जो गोचर की स्थिति बन रखी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं बन रखी है। वो चाहे व्यापारिक दृष्टि से हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से हो या प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से हो, तो ये बिल्कुल भी अच्छा टाइम है। मई तक का समय है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसमें रोग भी परेशान करेंगे, नए प्रकार के कानून भी, आंदोलन भी, अवांछनीय घटनाएं भी और प्राकृतिक आपदाएं भी, भूकंप, सुनामी, तूफान, इस तरह की घटनाएं हैं वो घटित होंगी। और इस टाइम पीरियड के अंदर अभी जैसे मंगल पे राहु की दृष्टि पड़ रही है, मंगल अपनी नीच राशि में चल रहे हैं, राहु शनि का संबंध है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर क्या है कि जो सैन्य क्षेत्र हैं उनके ऊपर हमला होना या सैन्य वाहन या एरोप्लेन आदि की दुर्घटनाएं होना, तो इस तरह की जो कई अवांछनीय घटनाएं हैं या जो हमले वगैरह हैं, आतंकवादियों से संबंधित चीजें हैं, वो भी घटित होगी। इस टाइम पीरियड में सेना, पुलिस आदि सबको है सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये जो मई तक का जो टाइम पीरियड है ये किसी भी प्रकार से किसी भी लोगों के लिए अच्छा टाइम पीरियड नहीं है। इसमें कोई थोड़ा प्रभावित होगा, कोई बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, लेकिन प्रभावित सभी लोग होंगे। 1 रुपए से लेके लाखों रुपए तक है लोग हैं प्रभावित होंगे ही होंगे। तो इस टाइम पीरियड के अंदर बिल्कुल मई तक आदमी लोगों को धैर्य रखना चाहिए और देश दुनिया की गतिविधियों पे स्टिक अपनी नजर बनाए रखना चाहिए और न्यूज के अंदर बने रखना चाहिए। अब न्यूज आ रही है कि सोना गिर रहा है और सोना लोग बोल रहे हैं कि 60,000 पे चला जाएगा, 65 पे चला जाएगा, 55,000 पे चला जाएगा। देखिए, सोने के दामों के अंदर अस्थिरता मई तक रहेगी। मई तक सोना है अप डाउन करेगा ही करेगा।
धातु से संबंधित कोई भी चीज है, क्योंकि जब भी गुरु पे शनि की दृष्टि बनती है उस टाइम पीरियड के अंदर ये घटनाएं घटित होती है। तो मई तक है काफी डाउन जा सकता है सोना चांदी का भाव, लेकिन मई के बाद में वापस है वो रिकवरी भी करेगा, ये भी निश्चित है। तो अभी कोई आप पे बड़ा रिस्क लेने की कोशिश मत कीजिए, या बड़ा पैसा लगा के व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो वो रिस्क है, अभी मत लीजिएगा। और अगर आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं, दूसरी नौकरी में जाना चाहते हैं, तो वो रिस्क भी मत लीजिएगा। अगले 2 महीने डटे रहिए, जहां पे भी जिस स्थिति के अंदर है आप डटे रहिएगा। बाकी मेरी जो प्रेडिक्शन भविष्यवाणी मैंने वर्षफल कुंडली में 2 या 3 जनवरी को की थी, उसका मैं लिंक भी लगाऊंगा, स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा। और जो प्रेडिक्शन मैंने अपने फेसबुक पेज पे मेरे इसी नाम से एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी नाम से आप गूगल पे सर्च करोगे तो मेरा पेज आपको मिल जाएगा। उसके ऊपर तमाम भविष्यवाणियां, जो घटनाएं अभी घटित हो चुकी है और हो रही है, वो सभी घटनाएं भविष्यवाणियां मेरी की हुई है पहले से, आप उस पर देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि देश दुनिया के होने वाले हालातों का ब्यौरा जानकारी आपको समय से पहले मिलता रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव।